हमारी खास पेशकश शादी आबादी में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। घर किसी भी महिला या लड़की के लिए सबसे सुरक्षित जगह समझी जाती है, जहां वो अपनों के बीच होती है, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये बता रही है कि कैसे ज्यादातर रेप और छेड़छाड़ के मामलों में अपने ही शामिल होते हैं और लड़की घर में ही अपराध का शिकार हो जाती है। आखिर ये कैसी सोच, कैसी मानसिकता कि अपनों के बीच ही सुरक्षित नहीं हो पा रही एक महिला, आज इस पर करेंगे चर्चा। तो इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और आप नंबर्स देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर 012025111063 180018015125 इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है घर, क्योंकि घर में हमेशा ही अपनों की फिक्र रहती है। लेकिन आखिर क्यों फिर अपराध का शिकार हो रही हैं लड़कियां घर में ही? क्योंकि ये रिपोर्ट जो सामने आई है ये दर्शा रही है, अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो लगभग अक्टूबर 2014 तक की अगर हम बात करें तो जो आंकड़े निकल कर आए थे वो 1704 आंकड़े थे, जिसमें से 43 जो मामले थे वो घर के ही थे, अपनों ने ही शिकार बना लिया था। और इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बहरहाल ये पहले हम दिखाते हैं रिपोर्ट में सामने क्या आया है सच। रेप और छेड़छाड़ के ज्यादातर मामलों में अपने ही थे शामिल। और आपको बताते हैं अक्टूबर 2014 तक 1704 रेप के मामले सामने आए, जिसमें 43 मामले ऐसे थे जो पीड़ित के घर में ही घटित हुए। तो ये वो आंकड़ा आप देख रहे हैं दरअसल जो चौंकाने वाला है, क्योंकि अहम सवाल यही होता है कि जब घर में कोई लड़की या महिला होती है तो ये समझा जाता है कि वो बहुत महफूज है, अपराध का शिकार कैसे हो सकती है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये दरअसल दर्शा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कई बार घर में ही ये मामले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे में कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है घर में लड़कियों और बेटियों को? क्या एक तरीके से जब वो छोटे होते हैं तभी से उनको जानकारी देनी चाहिए कि वो किसी अपराध का शिकार ना हो? इसके लिए उनको जानकारी देनी चाहिए कि अगर कोई उनसे बात कर रहा है तो वो दरअसल किस लहजे में बात कर रहा है, राइट टच, बैड टच क्या होता है, क्या इसके बारे में जानकारी शुरुआत से देने की अब जरूरत नहीं है? जिस तरह से मामले निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या एक विश्वास बनाने की जरूरत नहीं है घर में माँ बेटी के जो रिश्ते हैं उनमें, कि अगर घर का ही कोई सदस्य इस तरह की हरकत करता है तो कम से कम बिना किसी डर के एक बेटी अपनी माँ को ये बता सके कि ऐसा कुछ उसके साथ हो रहा है। तो अगर सही समय पर एक्शन लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह के अपराधों को रोका जा सकता है। क्योंकि घर के बाहर जो अपराध देखने को मिलता है उस पर तो कानून और एक तरीके से प्रशासन लगातार कोशिशें करता है कि सख्ती की जाए और वो रुके, लेकिन घर के अंदर अपनों के बीच कैसे जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो महफूज हो, इसको लेकर क्या कोशिशें हो सकती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपको क्या लगता है कौन से वो कदम उठाए जाने चाहिए जिससे घर में एक महिला, एक जो बच्ची है, बेटी है, वो सुरक्षित हो सके? नंबर है 012025111063 180018012525। इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं।
जिस तरीके से ये मामले देखने को मिल रहे हैं, जो ये एक आंकड़ा आया है, दरअसल ये कहीं ना कहीं इस हकीकत को सामने लेकर आता है कि ये कई बार समझा जाता है कि आखिर घर में कैसे अपराध का शिकार हो सकती है कोई भी लड़की, लेकिन हकीकत है ऐसा हो रहा है क्योंकि जो भी मामले देखने को आते हैं इसमें केसेस कुछ ऐसे भी हैं जो घर में ही अपराध घटित होता है, उसका शिकार बन जाती है एक लड़की। लेकिन कैसे इसको बचाया जाए, इस पर आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। क्या बचपन से ही एक बच्ची को इस तरीके से एक तमाम बातों के बारे में आप जानकारी देना जरूरी है कि उसके साथ कोई भी अगर बात कर रहा है तो वो किस मकसद से बात कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है अपराध का शिकार होने जा रही है वो। ऐसे में अगर पहले ही अपनी मां को या अपने पिता को अगर वो जानकारी देती है तो शायद हो सकता है अपराध पर लगाम लग सके घर में। एक दर्शक है अब्दुल है हमारे साथ। अब्दुल, आपको क्या लगता है क्या कुछ करना चाहिए कि कम से कम घर में तो महफूज हो सके लड़कियां बेटियां? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्हें सख्त कानून बनना चाहिए। जैसा सऊदी अरब में कानून है वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, ऐसा कानून सख्त बनना चाहिए। नहीं, कानून तो है हमारे देश में भी, लेकिन घर की अगर एक बात करें तो वो सबसे सेफेस्ट पॉइंट, सबसे सेफेस्ट जगह समझी जाती है। फिर ऐसे में क्या कोशिशें होनी चाहिए कि कम से कम अपनों के बीच वो असुरक्षित ना हो? मैडम एक तो सबसे ज्यादा जो बिगाड़ होता है मैडम वो मोबाइल से है। हमारी भी तो कमी है कुछ, हम मोबाइल से अपने बच्चों को नहीं समझा पाते। अपने बच्चों की भी हम अपनी कमी देखें मैडम, बच्चों को समझाना चाहिए, हमें समझ के रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। क्योंकि ये किस सोच की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नजरिया और सोच का ही ये पूरा मामला देखने को मिलता है। लेकिन किस वक्त और किस दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम बात करते हैं बेटियों को आगे बढ़ाने की, वहीं बेटियां घर में ही शिकार हो जाती हैं अपराध की। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर अगर घर में ये अपराध बढ़ रहा है, किस तरह की सोच को दर्शा रहा है? अब ये सोच तो ये कोई नई है, ये ऐसा नहीं कि आज के समाज में ही ये जो है आधुनिक युग में ही ये घर पे महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हों। ये मेरे ख्याल में बहुत पुराने समय से होता रहा है, मगर चूंकि अब जागरूकता आ गई है तो अब इस तरह की चीज बाहर निकलने लग गए, मगर ये बहुत पहले से ही ये होता रहा है। मेरे ख्याल में सैकड़ों सालों से घरों में महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहे हैं, चाहे सेक्सुअल हो चाहे नॉन सेक्सुअल। अच्छा डॉक्टर संदीप अग्रवाल, चूंकि आप साइकियाट्रिस्ट हैं तो इस तरीके के केसेस आते हैं तो आखिर क्या परिस्थितियां होती हैं? क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मामला होता है, घर एक सुरक्षित जगह समझा जाता है, ऐसे में वहीं पर अगर अपराध की शिकार हो रही है एक लड़की तो फिर वो महफूज कहाँ होगी? तो इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो वो क्या है? साइकोलॉजी तो बताना बड़ा मुश्किल है, मगर ऐसी लड़कियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बुरी घटना किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल। मगर अगर किसी का विश्वास टूट जाता है तब उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर भाई घर की तरफ अगर कोई बाहर किसी को कोई कष्ट होता है या कोई परेशानी होती है तो घर वालों की तरफ ही तो देखता है। बिल्कुल। मगर अगर घर वालों से ही उसको इस तरह का विवाह सुनने को मिले तो उसका पूरा जीवन से, समाज से और भगवान तक से विश्वास उठ जाता है। अच्छा डॉक्टर संदीप अग्रवाल, एक बात और बताइए कि हम ये कहें कि एक माँ को अपनी बेटी को दरअसल बचपन से ही अब इस तरीके की बातें बतानी होंगी कि उसके लिए क्या सही है। हालांकि हर माता पिता शिक्षा देते हैं, लेकिन दरअसल ये भी बताना होगा कि राइट टच बैड टच क्या है। अगर कोई किसी लहजे में बात कर रहा है तो अगर वो चीज सही नहीं है तो कम से कम माता पिता को बताई जाए। हाँ तो वो तो मगर तभी तो हो सकता है ना कि माता पिता का कॉन्फिडेंस बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करें।
तभी तो बताएगा बच्चा कि भाई ये मेरे साथ ये दिक्कत हुई है। आमतौर पर तो बच्चा भी सोचता है कि मैं बताऊंगा, या बच्ची सोचती है तो मैं बताऊंगी तो मुझे जो है मुझे जो है बैडली ट्रीट किया जाए, घर में यही कहा जाएगा तुम भी बदमाश हो। लड़कियां तो ये भी सोचती कि अगर ज्यादा बताएंगे तो उनसे कहने स्कूल जाना बंद कर देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहां मत जाओ। तो अल्टीमेटली दिक्कत तो लड़कियों को ही होती है। नहीं तो अल्टीमेटली क्यों लड़कियों को दिक्कत होती है? कहीं अगर वाकई ये बात आप सही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, तो कैसे माता पिता को खुद को तैयार करना पड़ेगा कि कम से कम अपने बच्चों में और अपने बच्चों को लेकर इस तरह का कॉन्फिडेंस वो लाए, उनकी बातों को समझे। इसका तो बस यही बात है कि माता पिता के बीच के रिश्ते बहुत भावनात्मक होने चाहिए और बच्चों को ये बताना चाहिए कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आमतौर पर दोषी लड़कियों को ही समझा जाता है। सेक्सुअल मोलेस्टेशन का शिकार जब भी लड़कियां होती है तो हमेशा दोषी लड़कियों को ही समझाता है। कोई उनकी ड्रेस के बारे में बात करता है, कोई कहता ये किया उन्होंने, कोई रात में बाहर निकले। तो अल्टीमेटली ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा समाज की। समाज की मानसिकता तो है ही है, लेकिन ये कहें कि अपनों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हाँ, अपनों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो समाज में दूसरे की लड़की को इज्जत की नजर से नहीं देख सकता है, वो अपनी लड़की को कैसे इज्जत की नजर से देखेगा। अच्छा डॉक्टर संदीप अग्रवाल की अगर हम बात करें अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में बहुत सारे माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो बच्चों को समझते हैं, समझा भी सकते हैं। लेकिन अगर रूरल एरिया की बात करें, क्योंकि बहुत सारे केसेस रूरल एरिया से भी आते हैं, वहां पर कैसे माता पिता को एक तरीके से कहें कि उनकी काउंसलिंग की, उनको ये बताने की जरूरत है कि अपने बच्चों को समझिए कि उनके साथ कोई अपराध ना हो जाए। नहीं, रूरल एरिया में इसलिए बहुत जरूरी है कि अर्बन एरिया में तो बच्चों को काफी इनपुट मिल जाता है, टीवी से, इंटरनेट से, हर जगह से। रूरल एरिया में एक सेक्सुअल एजुकेशन माँ बाप को बच्चों को शुरू से ही, मेरा ख्याल है जैसे वो 12-14 साल की उम्र क्रॉस करें, उसको थोड़ा थोड़ा सेक्सुअल एजुकेशन देते रहे कि भाई ये आपके साथ हो सकता है, इस तरह से कोई आपको कहे तो आप इसको इस तरह से रिएक्ट करना है, या इस तरह से कोई हरकत करे तो बताना है, अलार्म यहाँ पे अलार्मिंग साइन है ये। तो ये रूरल के बच्चों को नहीं मालूम होता, तो इसलिए उनको शुरू से ही इस बात का एजुकेशन, सेक्सुअल एजुकेशन जल्दी इससे ही शुरू कर देनी पड़ेगी, तभी ऐसा वो समझ सकते हैं कि भाई हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। अच्छा डॉक्टर संदीप ये बताइए, ये जिस तरीके से आप तमाम बातें बता रहे हैं, कई बार ये देखा जाता है कि माता पिता ये कहने लगते हैं कि बच्चा बहुत छोटा है, कैसे इसके सामने हम ये बात रखें, कैसे इसको हम ये सब बताएं। वो अपनी एक तरह से मजबूरियां गिनाने लगते हैं, लेकिन किसी भी बात को रखने का बहुत तरीके होते हैं। ये हम कहें कि दरअसल मजबूरियों में मत पड़िए, वे आउट क्या हो सकते हैं इसको सोचिए। नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा कि बच्चे अब सेक्स के बारे में बहुत जल्दी उम्र से जानने लगते हैं, क्योंकि इतना इनपुट हो गया है, पुराना जमाना नहीं रहा। तो वो उसको सही तरीके से जाने, एक चीज को गलत तरीके से समझे, अपने तरीके से समझे, इससे बढ़िया गाइडेड वे में समझे। तो वो अब ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि समझ दी जाए, क्योंकि बच्चा 4-5-6 साल का भी होता है, वो भी सेक्स समझने लगता है आजकल, क्योंकि टीवी पे देखता है, इंटरनेट पे देखता है। तब उसको गाइडेड वे में और पॉजिटिव वे में आप एजुकेशन दें, तभी जो है आगे जो है सुधार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप अग्रवाल, हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम बातें हमको बता रहे थे। एक दर्शक है सत्येंद्र इटावा से। सत्येंद्र, क्या लगता है कैसे घर में रुकेगी अपराध और कैसे लगेगी लगाम? सत्येंद्र, टीवी का वॉल्यूम पहले कम करिए और इसके बाद अपनी बात रखिए। ओके मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ, परिवार में ये परिवार के कुछ लोग होते हैं। टीवी का वॉल्यूम पहले कम करिए आप। मैम, परिवार में कुछ लोग होते हैं, जैसे कि वो लोग कहते हैं कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हाँ। लड़कियां अगर रोड से निकलती हैं तो काफी लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। आप मुझे ये बताइए, जैसे कोई लड़की निकल रही, लड़के वहां खड़े होकर ये कहते हैं कि ये लड़की देखो कितनी अच्छी लग रही पीछे, या क्या चीज है। अगर उनकी खुद की बहन या बेटी अगर जाती है तो उसे कैसा महसूस होगा अगर उनके साथ कोई ऐसा करे तो? इसी सोच को तो बदलने की जरूरत है सत्येंद्र जी। इसी सोच को बदलने के लिए हमारी ये कोशिश होती है आधी आबादी के जरिए कि इस तरह के कार्यक्रम हम दिखाएं कि कम से कम लोगों को महसूस हो कि आखिर कैसे तमाम चीजों को सही किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरा का पूरा ये जो मामला जुड़ा हुआ है ये सोच और मानसिकता का ही है। तो आदिवादी में हम खासतौर पर आज बात कर रहे हैं क्या घर में पूरी तरह से महफूज है लड़कियां, क्योंकि जो आंकड़े दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट दे रही है वो दरअसल ये बता रही है कि घर में भी सेफ नहीं है। कई मामलों में घर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, चाहे फिर रेप का मामला हो या फिर मॉलेस्टेशन का मामला हो। सुजाता पॉल हमारे साथ देहरादून से सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। सुजाता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता जी, इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगती है? देखिए, ये हमारी सोच की वजह से है। समाज में जो लड़कियों की एक जगह है, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं आती है।
आप जब लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझेंगे, आप ऐसा समझेंगे कि वो एक दूसरा तबका है जो उतना महत्व देने के लायक नहीं है, तो आपके घर से जिस चीज की शुरुआत होती है, आपकी बेटियां जो है जब बाहर जाती हैं तो वो महफूज कैसे रह सकती हैं? घर में जो आपकी मानसिकता है, जो आप हर समय अपने बेटे और बेटी के बीच में एक कंपैरिजन करते हैं या ये सोचते हैं कि आपकी बेटियां कमजोर हैं, आपको सबसे पहले इस चीज से बाहर निकलना है कि बेटियां कमजोर है, लड़कियां कमजोर हैं। शारीरिक कमजोरी अगर आप उसको एक मीटर बनाते हैं जिससे आप कंपेयर करते हैं लड़कों से, तो ये लाजमी है कि लड़कियां कमजोर होंगी, लेकिन उनके अंदर बहुत सी ऐसी गुण हैं, उनके अंदर बहुत क्वालिटीज है जो उनको एम्पावर करती हैं। उनके जो तरीके होते हैं हैंडल करने के लिए, सिचुएशंस को हैंडल करने के, जिस तरीके से वो हर एक के साथ एक रिलेशनशिप बनाती हैं, उनसे आप उनको एम्पावर करिए, ना कि आप ये सोचते रहें, उनके अंदर भी इस बात को ज्यादा डालें कि वो शारीरिक रूप से पुरुषों से मतलब कमजोर हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए सबसे जरूरत है कि घर में हम इस चीज पर ज्यादा तवज्जो दें कि लड़कियों के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे वो पावरफुल होती हैं, उसी को एम्पावरमेंट या सवाल मैं करना चाहती हूं, मगर हम सशक्त नहीं कर पा रहे। अर्बन एरिया को अलग कर दें, थोड़ा रूरल एरिया पे ध्यान दें, तो बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि कई बार माता पिता एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर अगर बच्चे के साथ कुछ इस तरह का मामला होता है तो वो दोषी उसी को मान लेते हैं, ये कह देते हैं नहीं तुम्हारी गलती होगी। क्या हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है? वहां पे हमें अवेयर करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने बच्चों को अपराध से खुद बचा सकते हो, हर मामले में बच्ची की गलती हो, ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो रूरल और अर्बन का भी मैटर नहीं है जिस बात को आप कह रही हैं, क्योंकि जब लड़कियों के साथ कोई बात होती है तो लड़कियां अपने आप को वैसे ही एक हीन भावना से गुजर रही होती है कि उनके साथ इस तरह की कोई बात हुई है। उसके बाद अगर आप देखें कि उनको, क्योंकि वो आपने एम्पावर नहीं किया, उनको आपने एक ट्रस्ट नहीं दिया, विश्वास उनका आपके ऊपर नहीं है, इसलिए वो आपको आके नहीं बता सकती। वो ये सोचेंगी कि अगर आपको आके कहेंगी तो आप सोचेंगे कि उन्होंने गलती करी, इसलिए नहीं क्योंकि आपने ऐसा कहा है, इसलिए क्योंकि उनको आपने सशक्त नहीं किया, उनको आपने बड़ाई उसी तरीके से किया, ये सोचते हुए कि वो कमजोर है और वो जो गलती होगी उनके साथ उसकी दोषी वही होंगी। इस मानसिकता को बदलने की बड़ी जरूरत है और ये बहुत जरूरी है कि माँ बाप अपने घर में बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई बात होती है जी, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपको अगर मैं पूछूं, क्या आप लोगों की ओर से कभी इस तरह कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता है कि कम से कम उन एरियो में जाकर बातचीत की जाए, उन क्षेत्रों में जाकर बातचीत की जाए जहां पर लोग कम पढ़े लिखे हैं? अभी भी अगर वो अपने बच्चों को इस तरह की कोई भी जानकारी देते हैं तो वो सोचते हैं कि हम कैसे दें, तो बच्चा बहुत छोटा है, इसको कैसे समझ में आएगा। क्या ये एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता की तौर पर कभी कोशिश आप लोगों की ओर से हुई है कि अवेयरनेस हो? बिल्कुल, अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा। देखिए, एनजीओ जब कोई कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता का सबसे बड़ा जो एक काम करने का क्षेत्र होता है वो यही होता है कि आप लोगों को अवेयर करें उनके राइट्स के बारे में, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उनको कैसे सशक्त किया जाए। तो ये कार्य तो होता ही है। और जहां तक इस कार्य की बात है, ना सिर्फ गांव में जाकर रूरल एरियाज में होता है, आप अगर शहरों में भी उन बच्चों को देखें जो स्लम से आते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनके साथ बहुत सारे कार्य होते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ लड़कियों की नहीं होती है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो ऐसे कई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चों को अवेयर करने की कोशिश की जाती है, मगर उसमें बहुत सी जाता जी सवाल ये नहीं है बच्चों को अवेयर करने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं, ये तो बात आप ठीक कह देती हैं। कई बार स्कूलों में भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं कि बच्चों को बताने के लिए व्हाट इज बैड टच एंड व्हाट इज राइट टच। लेकिन हम अगर घरों की बात करें, क्योंकि कहते हैं ना घर पहली पाठशाला होती है, तो अगर घरों की बात करें तो कैसे इस बात को भी अब गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर घर के बाहर गुजारा है, घर के अंदर वो है, तो अगर उससे कोई गलत बात कर रहा है तो वो गलत है, उसके लिए जाके वो अपने माता पिता को बता सके। बिल्कुल। देखिए, अगर ये काम अगर समाज में किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा रहा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? आप बच्चों को तो भले ही समझा दे कि गुड टच बैड टच क्या है, घर में जाके माता पिता को कहे,
नहीं, माता पिता तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एडल्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होते, समझने को तैयार नहीं होते। उनका अपना एक माइंडसेट होता है, उन्होंने अपनी एक सोच बना ली है और कुछ धारणाएं बना ली हैं और उसके आगे वो सीखना नहीं चाहते। तो ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इसीलिए जरूरी है कि जो सरकार कार्यक्रम चलाती है रूरल एरियाज में, उसमें जो मतलब गांव के लोगों तक पहुंचते हैं डायरेक्टली कार्यकर्ता, उनके थ्रू ये कार्यक्रम चलाया जाए, उनके थ्रू समझाया जाए, माँ बाप को आगे बढ़ाया जाए। ये अपने बच्चों को। आपसे बातचीत करूंगी, एक दर्शक है शुभम हमारे साथ है। शुभम, क्या कहना चाहते हैं? जी शुभम, अपनी बात रखिए। जी मैडम, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर रेप होते हैं जिसमें फैमिली मेंबर का साथ होता है, तो इसमें किसकी गलती है? फैमिली मेंबर की होती है या लड़कियों की होती है? देखिए, यहाँ पे एक तरीके से हम किसी को भी गलत ठहरा नहीं सकते, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सोच पर सवाल उठा रहे हैं। आप खुद तय करें किसकी गलती होती है। जहां तक रेप का सवाल इन्होंने उठाया, ये किस तरह का सवाल उठाया उन्होंने? इसमें लड़की की गलती होती है या परिवार वालों की गलती होती है? रेप जो होता है वो गलत है और वो गलती है, क्योंकि ये पावर गेम है। इसमें आप अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं, पुरुष ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो शक्तिशाली हैं, वो फिजिकली ज्यादा शक्ति उनमें है। और किसी भी महिला का रेप तभी होता है जब किसी महिला को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही हो। इसमें गलती और सही की कोई बात लड़की की तरफ से नहीं होती है। ये पूरा का पूरा गलत है और इसकी इस गलती के जिम्मेदार सिर्फ पुरुष होते हैं, क्योंकि ये पावर गेम होता है। रेप कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसकी गलती की वजह से हो गया, किसी लड़की की वजह से कभी नहीं होता ये। तो ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो लोग जुड़ते हैं दरअसल उनकी सोच से भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। सुजाता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अपने बच्चों को आप एक जो शिक्षा होती है वो उसको जरूरी समझते हुए आप जरूर दीजिए, ताकि वो किसी अपराध का शिकार घर में ना हो सके। आदि आबादी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।